टाटा मोटर्स अब यहां से स्पीड पिकअप करता हुआ दिखाई देगी क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है। पहले तो कंपनी अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां आगे चलकर लिस्ट भी होने वाली है। दो बिजनेसेस क्या रहेंगे, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरा रहेगा कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब पीवी बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ जेएलआर का कारोबार भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं इस पूरे डीमर्जर को अमल में लाने के लिए, क्योंकि एनसीएलटी में मामला पहले जाएगा, फिर अप्रूवल के बाद ही डीमर्जर फाइनलाइज होगा। शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी का मानना है। कंपनी ये भी कहती है कि अलग अलग बिजनेसेस की सिनर्जी अलग है, उस लिहाज से बिजनेस स्केल कर पाएंगे, उस लिहाज से अलग बिजनेस प्लान्स भी दोनों ही कारोबार सीवी और पीवी के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, अब कंपनी फोकस अपने ईवी कारोबार पर ज्यादा बढ़ाने वाली है। जेएलआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जेएलआर के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी तैयार कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी कहा है कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स की वैल्यू दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस की राय साफ है, कुछ को पसंद आ रहा है ये डीमर्जर। नोमरा 1067 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन हजार के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, इन्वेस्टेक कह रहा है 900 तक का टारगेट रहेगा। वैल्यू डिस्कवरी बड़े पैमाने पर इस डीमर्जर से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है।